नमस्कार, मेरा नाम है गौरव चोपड़ा और आप मुझे देख रहे हैं जनसत्ता पर। और उस डिसीजन के चलते कुछ सिर्फ 3 रोल्स को हाँ की, बाकी सबको मना कर दिया। बहुत पैसे का नुकसान हुआ, बट आपको लगेगा जब तक ये है तब तक सब ठीक है, क्योंकि वो हमेशा रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए ही स्क्रीन पर आते हैं। जो मूंछ है उसको भी चुनने में कुछ 15-20 दिन लग गए, क्योंकि वो थोड़ी सी मोटी, थोड़ी सी लंबी, थोड़ी सी घनी कितनी होनी चाहिए, कितनी करेक्ट लगेगी। बहुत सारे लोग एडवाइस करते थे, कह रहे तुम पागल हो, ऐसे अभी तुम इतने बड़े स्टार हो गए, अभी तुम्हें इस चैनल पर नहीं आना चाहिए, अभी तुमको इतने कम पैसे में काम नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप सर। एंड सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि गदर 1 जो है वो तो बहुत बड़ा नाम था और गदर 2 में आपको मौका मिला है अपनी कला दिखाने का, तो क्या रीज़न था कि आपको गदर 2 में काम करना था? देखिए, कुछ 2020 में लॉकडाउन के दौरान कुछ एक डिसीजन ले लिया था मैंने कि थोड़ा सा अलग किस्म का काम करने की कोशिश करेंगे। और उस डिसीजन के चलते कुछ सिर्फ 3 रोल्स को हाँ की, बाकी सबको मना कर दिया। बहुत पैसे का नुकसान हुआ, बट एक बार सोच लिया था, निश्चय कर लिया था, तो उसे फॉलो कर लिया। बच्चन पांडे, अक्षय कुमार के ऑपोजिट में एंटागनिस्ट का पार्ट था। राणा नायडू जो नेटफ्लिक्स पे आया उसके बाद, और उसके बाद गदर। और इन तीनों में वो वेरिएशन था, मुझे वो मौका था दिखाने का जो मैं दिखाना चाह रहा था। बच्चन पांडे में मैं विलन था, बिल्कुल डार्क पार्ट था। राणा नायडू में हर किस्म के शेड्स हैं। और गदर एक बिल्कुल पेट्रियाटिक, जिम्मेदार देश का सच्चा सिपाही है। तो वो पूरा एक जो जो रेनबो होता है एक एक्टर की परफॉर्मेंस का, वो दिखाने का मौका मिल रहा था मुझे यहाँ। अनिल जी ने प्यार से बहुत अच्छी नरेशन दी मुझे, और मैंने स्ट्रेट वे हाँ कर दी। और आई एम ग्लैड कि मैंने हाँ कर दी, क्योंकि जैसा आपने कहा, गदर एक इतना बड़ा ब्रांड है, एक इतना बड़ा जहाज़ है, जिसको जब से वो आया है तब से मोहब्बत मिलती आ रही है, मिलती आ रही है, मिलती आ रही है, कभी बीच में रुकी ही नहीं। उस जनरेशन के बाद अगली जनरेशन ने भी उसे टीवी पे डिस्कवर किया, ओटीटी पे डिस्कवर किया, और अब आई थिंक वो उसे सिनेमा हॉल पर पहले से ज़्यादा पसंद करेंगे। गदर 2 की बात करें तो कहीं रिपोर्ट्स आ रही थी कि आप पहले कुछ हिचकिचा रहे थे रोल को लेके अपना, ऐसा कुछ था कि क्या? जी, वो हिचकिचाहट सिर्फ इसी बात की थी कि सीन्स थोड़े कम थे, और मुझे लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं तो ऐसी कुछ गलतफहमी कहीं पनप जाए कि अच्छा अब हम शायद सपोर्टिंग रोल्स करते हैं या छोटे रोल्स करते हैं। पर जैसा मैंने आपसे कहा, वो जिस प्यार से अनिल जी ने मुझे उसका पूरा नरेशन दिया, मुझे वो बात कम्प्लीटली समझ में आई कि वो मुझे क्यों लेना चाहते हैं। कर्नल रावत जो मैं प्ले कर रहा हूँ, उनकी फ़िल्म में एक बिल्कुल अलग पहचान है, और ये वो रोल है जिसकी नंबर ऑफ़ सीन्स मैटर नहीं करते। इसकी छवि और इसकी छाप नंबर ऑफ़ सीन्स के हिसाब से नहीं होगी, वो जो करेगा और जो कहेगा उसके हिसाब से होगी। कैरेक्टर की बात की जाए, कर्नल रावत की बात की जाए, तो मतलब कि क्या पॉजिटिव कैरेक्टर है कि नेगेटिव है, थोड़ा ग्रे शेड्स का? जी नहीं, मैंने यही पहले कहा, ये कम्प्लीटली एक पेट्रियाटिक देश का सच्चा सिपाही है। कर्नल रावत वैसा सिपाही है जिसकी वजह से हम सुरक्षित महसूस करते हैं। जब भी वो स्क्रीन पर आएंगे आपको एक सुरक्षित फीलिंग होगी। आपको लगेगा जब तक ये है तब तक सब ठीक है, क्योंकि वो हमेशा रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए ही स्क्रीन पर आते हैं। अ, जब ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करते हैं कर्नल रावत के या कर्नल के या मेजर्स के, तो मतलब कि एक फिजिक भी, एक अच्छी मतलब कि फिजिक होनी चाहिए, तो उसके लिए आपने कितनी तैयारी की है, क्या है? जी, उसकी अप्रोच भी कुछ अलग रखने की कोशिश की। वर्दी जो है वो ओरिजिनल 1970 की वर्दी है। उसकी फ़िट भी उस ज़माने की फ़िट है, आजकल के ज़माने की फ़िट नहीं। तो ऐसा लगा कि जो डील डॉल भी होना चाहिए वो उस ज़माने का होना चाहिए, वो आजकल की बॉडी नहीं होनी चाहिए। तो फिर बहुत पराठे खाए और उठक-बैठक की, फिर डंड पेले, और वो उस किस्म की पहलवानी वाली बॉडी बनाई। मैं उस किस्म से एक ओवरऑल वेट पुट ऑन करना चाहता था पूरे शरीर पर, चेहरे पर भी, और चाहता था कि मैं उस ज़माने का मर्द दिखूं। जो मूंछ है उसको भी चुनने में कुछ 15-20 दिन लग गए, क्योंकि वो थोड़ी सी मोटी, थोड़ी सी लंबी, थोड़ी सी घनी कितनी होनी चाहिए, कितनी करेक्ट लगेगी, उस ज़माने के हिसाब से भी सही लगनी चाहिए, कर्नल होने के हिसाब से भी सही लगनी चाहिए, और जो हमारे सीन्स हैं उसके हिसाब से भी सही लगनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें मेहनत के काम होते हैं, पर मेहनत के साथ साथ मज़ा भी बहुत आता है। सनी देओल जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस, तारा सिंह जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा। सनी सर और तारा सिंह में कोई फ़र्क ही नहीं, वो दोनों एक ही हैं। सनी सर उतने ही देसी, उतने ही मिट्टी की महक है उनमें, और बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत अपनेपन से बात करते हैं।
सबको अपना बना लेते हैं, पर थोड़े से शाय हैं, अपने में रहते हैं। और फिर वही जब अचानक उनको डायलॉग डिलीवरी करनी होती है या हथौड़े चलाने होते हैं तो फिर वो बिल्कुल एक्सप्लोसिव हो जाते हैं। वही तारा सिंह के 2 रूप हैं, वही सनी सर के 2 रूप हैं। तो वो रियल अपने साथ अपने सामने देखकर बहुत अच्छा लगा। हमें भी काफ़ी टाइम मौका मिला है सनी जी का इंटरव्यू करने का, तो मतलब वो इतने पास भी रहेंगे तो मतलब कि क्या बोल रहे हैं उतना सुनाई नहीं देगा, बट वो जो कैरेक्टर जो मतलब जो प्ले करते हैं वो तो इतना हार्ड हिटिंग रोल रहता है उनका हमेशा। तो क्या कहेंगे उसके बारे में आप? वही मैंने आपसे कहा, वो दोनों शेड्स जो तारा सिंह के हैं कि वो बिल्कुल एक सिंपल आदमी है, अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, पर अगर परिवार को बचाने की बात आ जाए, देश को बचाने की बात आ जाए तो पूरा एक देश लड़ जाता है। वही दोनों ट्रेट्स सनी सर के भी हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उन दोनों में कोई फ़र्क ही नहीं। और उस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को अपने सामने देखकर तो मुझे बहुत मज़ा आया। गौरव जी, आपकी जर्नी की बात की जाए तो मतलब आप इतने साल से इंडस्ट्री में हैं, आपने टेलीविज़न से शुरुआत की, लोग जहाँ टेलीविज़न से फिर बॉलीवुड में जाते हैं, आप डायरेक्ट हॉलीवुड में चले गए, क्या क्या रीज़न था मतलब कि? नहीं, मैंने एक्चुअली ना कभी प्लानिंग नहीं की। जब जैसा जो मिलता रहा, जो एक्साइटिंग लगता रहा, वो करता रहा। टेलीविज़न करते वक्त भी ये नहीं देखता था कौन सा चैनल है, कितने पैसे मिलेंगे। रोल सुनकर अच्छा लगता था तो हाँ कर देता था। बहुत सारे लोग एडवाइस करते थे, कह रहे तुम पागल हो, अभी तुम इतने बड़े स्टार हो गए, अभी तुम्हें इस चैनल पर नहीं आना चाहिए, अभी तुमको इतने कम पैसे में काम नहीं करना चाहिए। तो मैंने कभी इन बातों पर ध्यान दिया नहीं। मुझे लगता है कि जिस किस्म के पेशे में हम हैं, उसमें अगर आप दिल से काम करते रहें तो ऑडियंस तक पहुंचता है। छोटा पर्दा बड़ा पर्दा कुछ नहीं होता, छोटा काम बड़ा काम कुछ नहीं होता, अच्छा काम और बुरा काम होता है। मैं किसी बहुत बड़ी फिल्म में बुरा काम करूं तो भी बुरा काम कर रहा हूं, और किसी बहुत छोटे से शो में बहुत अच्छा काम करूं तो भी अच्छा काम कर रहा हूं। तो मेरी मंशा हमेशा से ये रही है कि आदमी दिल से काम करे, मज़े से काम करे, ताकि जो भी हो ऑडियंस को छुए। OTT की बात की जाए तो एक OTT एक बहुत बड़ा मीडियम बन गया है एक्टर्स को अपने आप को डिफाइन करने का, या डायरेक्टर्स को अपना काम दिखाने का मौका मिलता है उनको OTT पे। तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में, और आपको क्या लगता है कि OTT से लोग जो है और एम्प्लॉयड हो गए हैं? नहीं, OTT एक अलग एक टेलीविज़न का ही बेहतर वर्जन है। बेहतर रेजोल्यूशन, बेहतर साउंड, आप आगे पीछे कर सकते हैं, सबटाइटल्स ऑप्शंस हैं, आधा देख सकते हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हैं। आई थिंक अब कुछ एंटरटेनमेंट OTT के लिए कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, और कुछ एंटरटेनमेंट जो फिल्म के बड़े पर्दे के लायक है उसको उस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, और आई थिंक ऑडियंस भी वही करेगी। गदर जो है वो एक बड़े पर्दे की फिल्म है, उसका एंटरटेनमेंट उस किस्म का है। तो गदर जो है वो एक सिनेमा वाली फिल्म है। कुछ फिल्में होती हैं जो शायद OTT पर देखना जो है वो ठीक है। तो OTT के आने से एक और नई खिड़की खुल गई है, ऑडियंस के लिए भी और हमारे लिए भी। आपके कैरेक्टर राणा नायडू की बात की जाए तो काफ़ी लोग ने पसंद किया उसको, और मतलब कि वो कैरेक्टर आपने कैसे चुना और क्या था मतलब उसके पीछे की थॉट? वो वही, जैसे मैंने आपसे कहा, मैं कुछ एक वेरिएशन करने निकला था, कुछ नया करने की फिराक में था। तो जैसे ही वो एक अतरंगी सा पागल सा कैरेक्टर आया सुनने में, तो मैंने कहा हाँ मैं करना चाहूँगा। हालांकि उसमें कुछ बोल्ड सीन्स भी थे और कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो नॉर्मली लोग मेरे से रिलेट नहीं करते, पर जब आदमी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर एक्सपेरिमेंट करता है तो फिर इन चीज़ों को पूरे दिल से करना चाहिए। अभी उसके लिए 2 अवार्ड्स मिल गए, तो अब कहीं थोड़ी तसल्ली हुई कि अच्छा जो भी एक्सपेरिमेंट किया कहीं ऑडियंस को अच्छा लगा। आपको क्या लगता है कि गदर 2 की क्या यूएसपी रहेगी, क्यों लोगों को पसंद आएगी फिर से? मुझे एक्चुअली कोई रीज़न देने की ज़रूरत ही नहीं। जिन सारे रीज़न की वजह से गदर 1 बनी, उन्हीं रीज़न से ये गदर 2 बनेगी। इसमें वो फैमिली इमोशन है, और वो इमोशन ही वो फ्यूल है, वो तेल है जिस पर ये गाड़ी चल रही है। और हर किस्म का एंटरटेनमेंट है, हर किस्म का मज़ा है। आप पूरे परिवार के साथ जाइए, जो सिनेमा हॉल की टिकट आप खरीदेंगे उसका एक पैसा वसूल हो जाए। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने और फैंस को? देखिए, गदर 2 11 अगस्त को आ रही है। मैं भी उसमें एक छोटा सा रोल निभा रहा हूँ। ज़रूर जाके देखिए, पूरे परिवार के संग जाइए। एक फैमिली एंटरटेनमेंट वाली फ़िल्म है जिसका इंतज़ार काफ़ी वक्त से लोग कर रहे हैं। जाइए, आप ज़रूर एंजॉय करेंगे, और उसके बाद मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कर्नल रावत कैसे लगे।